आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी पॉपर्स। वो भी बनाने वाले हैं हम लेफ्ट ओवर राइस से। तो ये बाउल में हम लेफ्ट ओवर राइस ले रहे हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉयल पोटैटो। ये मैंने बॉयल करके इसको मैश कर लिया है। ये 2 आलू है, सो ये हमने डाल दिया। अब डाल रहे हैं बारीक चॉप किया हुआ प्याज। ये 1 प्याज है जिसको काट लिया था हमने। अब मैं इसमें थोड़े से गाजर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें आधा कैप्सिकम डाल रही हूँ। इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून अदरक डाल रही हूँ। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, आप उसको चॉप करके भी डाल सकते हो। और उतना ही मैं इसमें ग्रीन चिली डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ग्रीन चिली को डालें। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो ज्यादा डालें, नहीं तो आप कम कर दीजिए। और स्पेशली जब बच्चों के लिए बनाते हैं तो थोड़ी कम डालिए। इसमें मैं 2 टीस्पून रेड पेपरिका डाल रही हूँ। अगर आपके पास रेड पेपरिका नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। और ये मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ अच्छी बाइंडिंग के लिए। और ये थोड़ा सा हम डाल रहे हैं धनिया। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते डालना तो मत डालिए। और आप अपने मनपसंद के हिसाब से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्न वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला डाल रहे हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको ज्यादा चटपटा करना है तो आप डाल सकते हैं। और मैं अभी डाल रही हूँ थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ये 1/2 टीस्पून जितनी है। अब हम इस सारी चीज़ों को अपनी हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने देखा कि नॉर्मली हमारे घर में राइस कभी ना कभी बच ही जाते हैं, तो आप राइस से भी इतनी अच्छी चीज़ बना सकते हो। अगर और आप इसमें और वेजिटेबल्स डालते हो तो ये हेल्दी भी होती है और हमें राइस को फेंकना भी नहीं पड़ता। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको कुछ कम लगता है तो आप टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है बहुत गीला है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद हम इसको जब बॉल्स बनाएंगे तो कॉर्नफ्लावर और मैदे की स्लरी में उसको डिप करके फिर हम फ्राई करने वाले हैं। ये हमारा जो बॉल का मिक्सचर है वो बड़े अच्छे से रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं सब एवरीथिंग बहुत अच्छे से कंबाइन हो गया है। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो ये टाइम पे आप थोड़ा सा डाल दीजिएगा। अब मैं इसमें से छोटे छोटे बॉल बना लेती हूँ। आपको जो साइज के बॉल बनाने हैं वो साइज के आप बॉल बना सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा दीजिए। मैंने ये तेल लगा दिया ताकि आपके हाथ में चिपके ना। और आप इससे छोटे छोटे पोर्शंस लीजिए, ऐसे इसको ऐसे रोल करते जाइए, फिर इसको फ्लैट कर दीजिए ऐसे। और मैं इसके अंदर एक चीज़ क्यूब रख रही हूँ। ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। और फिर आप ऐसे इसको बांध लीजिए अच्छे से और इसको अच्छे से ऐसे रोल कर दीजिए गोल गोल। और ये बन के रेडी है। हम इसको ऐसे साइड में रख देते हैं। इसी तरह से हम ये दूसरा भी बना लेते हैं। आप लेफ्ट ओवर राइस से आपके बच्चों के टिफिन में भी ये डिश बना के डाल सकते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाते हैं तब भी ये बना सकते हैं। ये खाने में भी अच्छी लगती है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनने वाली है ये हमारी डिश, और अंदर से एकदम चीज़ी बनने वाली है और सॉफ्ट। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप जो ग्रेटेड नॉर्मल चीज़ आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमने सारे बॉल बना के अब रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसके लिए एक स्लरी बना देते हैं। अब ये स्लरी बनाने के लिए हमने इस बाउल में 1/3 कप मैदा लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं टेस्ट के हिसाब से। और इसमें हम 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर की जो उसकी क्रिस्पी परत होती है वो थोड़ी और टेस्टी बन जाती है। और इसमें 1/4 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर ले रहे हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने एकदम ठंडा पानी लिया है। जब आप कोई भी स्लरी बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए आप ठंडा पानी यूज़ करें। इससे जो स्लरी है बहुत अच्छी बनती है। हमें बहुत थिक स्लरी नहीं बनानी है, वो थोड़ी सी पतली सी बनानी है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ। आप ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जब ऐड करेंगे तो वो लम्स नहीं पड़ेंगे और बहुत अच्छे से स्लरी बन के तैयार होती है। आप देख सकते हैं कि जो हमने चिली पाउडर डाला था उससे इसका थोड़ा सा कलर ऑरेंजिस होने लगा है। और हम स्लरी में जो थोड़ी सीजनिंग करते हैं तो उससे उसका टेस्ट थोड़ा बेटर हो जाता है। हमें सिर्फ आटा आटा नहीं लगता, इसीलिए हमें सीजनिंग ऐड करनी चाहिए। हम थोड़ा और डालेंगे। सो ये हमारी स्लरी बन के एकदम रेडी हो गई है। हमें ऐसी पोरिंग
इसकी थिकनेस चाहिए ताकि हम इसको जब कोट करें तो वो कोट भी हो बट इतनी ज़्यादा भी नहीं। इसीलिए अब हम इसको 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। ये हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप पोहा का भी यूज कर सकते हो। उसको ब्लेंडर में अच्छे से पीस लीजिए। ये मैंने जो ब्रेड आती है उसको ही मिक्सी में चला के उसके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। हम इसकी भी थोड़ी सी सीजनिंग कर देते हैं अच्छे टेस्ट के लिए। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रहे हैं और थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर डाल रहे हैं, तो इसका जो थोड़ा टेस्ट है वो बढ़ जाता है। अब हम इसको मिक्स करके फिर साइड में रख देंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है ये, और हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हमारे बॉल्स को ये मैं स्लरी के अंदर डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से कोट कर लेते हैं ये स्लरी से। आप देख रहे हो कि ये इतना ज्यादा भी नहीं कोट हो रहा है, हमें इतना ही चाहिए। आप देख सकते हैं ताकि जो ब्रेड क्रम्स है अच्छे से चिपके। अब हम इस बॉल को ये ब्रेड क्रम्स में डाल रहे हैं। आप ये ध्यान रखें कि आप जो हाथ है वो अलग रखें, दोनों मिक्स ना करें। हमने इसको अच्छे से ऐसे कोट कर लिया है। हम इसको अभी साइड में रखते जाएंगे और बाद में हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। वैसे ही हम अपने सारे बॉल्स को ऐसे स्लरी में डुबा के ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट कर लेते हैं। तो ये हमने सारे बॉल तैयार कर लिए हैं। इसको पहले स्लरी में डुबाया, फिर ब्रेड क्रम्स में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कोट हुए हैं। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। हमने ऑलरेडी तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और वो गर्म भी हो चुका है। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम बॉल्स को अंदर डाल रहे हैं। आप एकदम से उसको पलटिए मत, क्योंकि अभी वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। पहले एक साइड से थोड़ा अच्छे से कुक होने दीजिए, उसके बाद आप उसको पलटिए। और एक साथ बहुत ज्यादा बॉल भी मत डालिए। मैं अभी ये 3 बॉल्स डाल रही हूँ। अब आप ऐसे चम्मच की मदद से ऊपर भी थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहिए ताकि वो कुक हो ऊपर से भी। अब एक साइड थोड़े से पक जाए तब इसको आप ऐसे घुमा लीजिए। आपको इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी बने और ज़्यादा ऑयल भी ना पिए। आप ऐसे इसको घुमाते घुमाते इसको फ्राई करते रहिए। आप सेम इसी तरह से बॉल को तैयार करके रात को फ्रिज में भी रख सकते हैं और फिर सुबह भी फ्राई कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपने बच्चों के लंच बॉक्स में बनाने हो तो आपके लिए थोड़ी ईजी हो जाता है। बट वैसे भी ये 15 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। ये हमारे क्रिस्पी बॉल बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि उसकी आवाज़ एकदम क्रिस्पी आ रही है और ऊपर से थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो हम इसको अभी बाउल में निकाल देते हैं। अब इसी तरह हम अपने सारे बॉल को ऐसे तेल में डाल के फ्राई कर लेते हैं। ये हमारे क्रिस्पी चीज़ी बॉल बनके बिल्कुल रेडी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये ऊपर से क्रंची है और अंदर से आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट है। और ये बच्चों को भी बड़े पसंद आते हैं, घर में भी सबको बड़े पसंद आते हैं। तो आप भी कभी ना कभी आपके घर में लेफ्ट ओवर राइस बच जाता है तो ये बनाइए और खाइए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।